हम नगर निगम के सिस्टम से जो भी लोग जुड़े हैं, ठीक है, मैं उन पे सवाल उठा रहा हूँ कि करोड़ों रुपया का लूट हो रहा है। क्या कर रहा हूँ कि अभी गांधी जयंती है, मैं गांधी के तरीके से विरोध किया हूँ, और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग कांग्रेस पार्टी में भगत सिंह भी रहे और सुभाष चंद्र बोस भी रहे, इस तरीका से विरोध करेंगे। लूट खसोट को बंद किया जाए और जो भी योजना है वो सही तरीके से काम करने वाला नहीं है। सारे लोग कमीशन के बंटवारे में लगे हैं। जो भी उसके जिम्मेवार व्यक्ति हैं वो इस पर, जो पद पर हैं, वो सही से उसकी निगरानी करें और इस लूट खसोट को बंद। बाद में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी आप मीडिया के माध्यम से हम देखे हैं कि पहली बार नगर निगम, अभी तक तो वही नगर निगम के को वही चलाते हैं। अब मिली भगत से है या दिखावा है या जनता आने वाला चुनाव आ रहा है या छलावा है, मेयर उनकी जाति के हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। आज 2 अक्टूबर है, यानी गांधी जयंती है, और गांधी जयंती का धूम पूरे देश में है। इन सब के बीच मुजफ्फरपुर के कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मयंक कुमार मुन्ना ने 2 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर शहर में पर्चा साटकर नगर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ डिमांड है, तमाम ऐसे कोई सवाल हैं जो हम मयंक मुन्ना से जानने की कोशिश करेंगे। सर, तिरहुत न्यूज़ में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे बड़ी सवाल है, आज 2 अक्टूबर का दिन है और कांग्रेस जो है गांधी के राहों पर चलता है। आपने आज पूरे शहर में बायो टॉयलेट को लेकर जिस तरीके से पर्चा जारी किया है, क्या मामला है? मामला यह है कि हम लोग तो गांधी जी के संस्थापक रहे, हम लोगों के पार्टी के देश की आज़ादी कराए, तो आपके माध्यम से सर्वप्रथम गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिनकी जयंती, उस पर हम उनको नमन करते हैं और गांधी जी के आदर्शों पर हम लोग चलते हैं। तो गांधी जी के तरीके से ही हमने विरोध किया है। इस शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर जितने भी नगर निगम से जुड़े हुए नेता हैं और अधिकारी हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, या जो भी लोग हैं, सारे लोग मिलकर करोड़ों करोड़ रुपया का लूट कर रहे हैं। वे वजह कहीं गड्ढा कर दिया जा रहा है, लोग को लग रहा है काम हो रहा है। आप देखेंगे कि ये बायो टॉयलेट जो बना है, पूरे शहर में बायो टॉयलेट चालू नहीं हुआ। कहीं किसी का दरवाज़ा टूट गया, कहीं टंकी फूट गया, और करोड़ों रुपए के लागत से बायो टॉयलेट। अभी पर्व का समय है, गांव-गांव से महिलाएं आएंगी, मोती झील में आएंगी, मोती झील में भी लगा हुआ है, शहर में पानी टंकी पे है, एमडीडीएम के पास है, पूरे शहर में है। तो जितने जगहों पे लगा है, कहीं भी चालू नहीं है, और इस शौचालय के नाम पर इन लोगों ने करोड़ों रुपया लूटा है। और भी कई कई योजनाएं हैं जिनके नाम पर इन लोगों ने लूट खसोट करने का काम किया है। जैसे पोखरी वाला जो करबला पे बन रहा है, तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से उसमें 200-250 करोड़ रुपया का शायद फंड है, तो जितना ज़मीन कब्जा है उसको टेढ़ा बकुला करके उसको न खाली कराया गया, ज़मीन वाले को और ज़मीन कब्जा करा दिया गया तालमेल से। किसी एक बड़े नेता के साजिश से पर कह सकते हैं, या मेयर, डिप्टी मेयर, जिसकी भी मिली भगत हो, सारे ज़मीनों को आप देखेंगे कि कहीं पर टेढ़ा है, कहीं पर सीधा है। वो सिकंदरपुर स्टेडियम से इधर तक वो सारा ज़मीन जो है वो कब्जा ज़मीन है। जूरन छपरा मन के पीछे, आईजी ऑफिस के पीछे जो भी ज़मीन है वो सब कब्जा ज़मीन है, और उस ज़मीन को कब्जा करा के जैसे तैसे करके साइड से रोड निकाल कर, और ज़मीन जो कब्जा किए थे गलत कागज़ बना के, जो कई बार कलेक्टर लोग खाली भी कराए, और वो सारे ज़मीनों को कब्जा करा दिया गया। तो ये थे मयंक मुन्ना, जिन्होंने गांधी जयंती पर गांधी की राहों पर चलकर और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में जो कार्य चल रहे हैं उसके खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। मयंक मुन्ना ने सरकार, नगर में जो मेयर हैं, नगर विधायक है, उनकी क्या भूमिका है? देखिए, हम विधायक पर और किसी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम नगर निगम के सिस्टम से जो भी लोग जुड़े हैं, ठीक है, मैं उन पे सवाल उठा रहा हूँ कि करोड़ों रुपया का लूट हो रहा है।
मैं उनको आगाह कर रहा हूं कि अभी गांधी जयंती है, मैं गांधी के तरीके से विरोध किया हूं, और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग कांग्रेस पार्टी में भगत सिंह भी रहे हैं और सुभाष चंद्र बोस भी रहे हैं, तो हम लोग आक्रामक तरीका से विरोध करेंगे। लूट खसोट को बंद किया जाए और जो भी योजना है वो सही तरीके से काम हो। पहले रोड बनता है, फिर रोड काट के उस पर नाला बनता है, फिर जो है सो उस पर पोल लगता है, न बिजली का पोल हटाया जा रहा है, न लाल बत्ती कहीं लग गया, वहाँ पे बीच चौराहे पे पोल है, रोड जाम होता है, कोई सही से देखने वाला नहीं है। सारे लोग कमीशन के बंटवारे में लगे हैं। जो भी उसके जिम्मेवार व्यक्ति हैं वो इस पर, जो पद पर हैं, वो सही से उसकी निगरानी करें और इस लूट खसोट को बंद करें। आपके नगर विधायक हैं कांग्रेस से, किंग मेकर के रूप में उनको लोग कहा जाता है, क्या किंग मेकर का नहीं चल पा रहा है क्या ये स्मार्ट सिटी के जो अंदर में है? इस विवाद में हम नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी आप मीडिया के माध्यम से हम देखे हैं कि पहली बार नगर निगम, अभी तक तो वही नगर निगम के को वही चलाते थे, लेकिन इस बार अब मिली भगत से है या दिखावा है या जनता आने वाला चुनाव आ रहा है या छलावा है, मेयर से उनकी जाति के हैं, उसके बावजूद दोनों में नोक झोंक हुआ। तो ये क्या कारण है, ये तो ये दोनों जाने। लेकिन कहीं ना कहीं जब अगर वो विधायक हैं तो जिम्मेवार तो वो हैं, उनको देखना चाहिए। विधायक है तो जिम्मेदार तो हैं। मयंक जी, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का ब्रांडिंग किया जा रहा था कि मुजफ्फरपुर में 100 सिटी के अंदर मुजफ्फरपुर को भी शामिल किया गया है, आप पुराने राजनेता हैं, तमाम कांग्रेस में लंबे समय से जुड़े रहे हैं, आपका भी एक अलग अनुभव है, क्या लगता है कि यह योजना बंदरबाट का शिकार हो गया है? निश्चित रूप से ये योजना खासकर मुजफ्फरपुर में तो बंदरबाट है। दूसरे शहरों में जाएंगे उसका शकल कहीं ना कहीं बदला। जो स्मार्ट सिटी नहीं है, बगल में दरभंगा जाकर देख लीजिए, दरभंगा दरभंगा हो गया। लेकिन मुजफ्फरपुर में चूंकि कमज़ोर नेताओं का जातीय आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर गलत लोगों का चयन जनता के द्वारा हुआ है। दोनों जो पूर्व में रहे वो भी वैसे ही थे, जो वर्तमान हैं वो भी वैसे ही थे। तो इन लोगों के पास कोई विजन ही नहीं है। ये लोग व्यवसायी लोग हैं। ये लोग रुपया से समाज को बांट के गलत तरीके से बैकवार्ड फॉरवार्ड हिंदू मुसलमान करके ये लोग सत्ता में आए हैं। इन लोग के पास कोई, ये लोग खुद स्मार्ट नहीं है, ये लोग कहीं से स्मार्ट नहीं है, तो ये लोग स्मार्ट सिटी का क्या देख रेख करेंगे? इन लोगों के पास कोई जानकारी नहीं, कोई विजन नहीं, तो ये लोग क्या देख रेख करेंगे? ये लोग कमीशन के बंटवारा को बहुत अच्छे से देखना जानते हैं। इन लोगों का नींव ही कमीशन के धंधे से है। ये लोग शुरुआत से ही कमीशन खोरी का कारोबार करते थे और आज विधायक हो गए, माननीय हो गए, तो उसके बावजूद ये लोग वही काम कर रहे हैं। आगे का कदम क्या होगा आपका स्मार्ट सिटी को लेकर? स्मार्ट सिटी के योजनाओं को अब हम देखना शुरू किए हैं, हम पता करवा रहे हैं, और सारे मुद्दों पर हम जो लिखा पढ़ी केस मुकदमा जिससे भी हो, जैसे भी हो, आंदोलन धरना प्रदर्शन सभी चीज़ों के साथ हम नगर के मुजफ्फरपुर के जनता के साथ हैं। जनता के लिए पिछले 25 साल से हम लड़ते रहे हैं और हम आगे भी किसी भी चीज़ में पीछे हटने नहीं जा रहे हैं। सर, एक अहम सवाल आपने उठाया कि जो पूर्व के जो हैं, जो अपने आप को क्रेडिट लेते हैं कि केंद्र की जो इतनी बड़ी योजना हम लाए हैं, क्या उन लोगों ने भी अनदेखी किया है? निश्चित रूप से अनदेखी किया है और उसका जवाब उनको जनता दे दिया। और जो गलत कर रहे हैं, अगर नहीं सुधरे, 1 सवा साल बचा हुआ है चुनाव का, नहीं सुधरेंगे तो उनको भी जनता अंजाम दे देगी। पैसा जनता का है, जनता के पैसा का आप 5 साल के लिए मॉनिटर हैं। आप अगर अच्छा मॉनिटर नहीं करेंगे तो जैसे पूर्व को जनता जवाब दिया है वैसे वर्तमान को जनता जवाब देगी। सर, एक लगातार ये चर्चा थी कि स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार का बात आ रहा है, और आपने जिस तरीके से गांधीवादी विचारधारा को अपनाते हुए पूरे शहर के लोगों को जागरूक करने का काम किया है, तो मयंक मुन्ना इस मुद्दे को लेकर फिर आगे जाएंगे, इसको जन आंदोलन का रूप देंगे? निश्चित रूप से इसमें जहाँ तक जाना होगा, जनता के हर लड़ाई में, हर सुख दुख में हम रहे हैं और हम रहेंगे। पूरे शहर में आप पट दिए हैं बैनर पोस्टर? हाँ, बैनर पोस्टर, जो भी शौचालय है, जितने भी शौचालय हैं, सब पर हमने लगवाया है कि भाई आपका रुपया से ये बना और ये टूट रहा है, और ये चालू अभी तक ओपनिंग भी नहीं हुआ, और ये कई जगह टूट गया, कई जगह टूटने वाला है। और क्यों नहीं चालू हुआ? जब ये बन गया तो चालू क्यों नहीं हुआ? आम लोगों से क्या अपील करेंगे आप? आम लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग भी सजग होइए। आपका रुपया का बंदरबाट हो रहा है। आप लोग
आंदोलन अगर हम करें, या आप लोग अपने स्तर से भी एक्टिव होइए और अपने रुपया का आपके मोहल्ला में, गली में, समाज में अगर अगल बगल में कोई काम हो रहा है तो वहाँ खड़ा होकर उसका एस्टीमेट चेक कीजिए, उसको देखिए और उसको सही तरीके से काम करवाइए। 10 दिन उसमें भी समय दीजिए। आपके पार्टी के नगर विधायक है, कभी इस मुद्दे पर आपकी बात हुई? नहीं, हम क्यों बात करेंगे उनसे। तो ये थे मयंक मुन्ना, जिन्होंने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन मुजफ्फरपुर शहर में नगर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि गांधी के रास्ते पर चलकर गांधीवादी तरीके से पूरे शहर में बायो टॉयलेट के निर्माण में जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है उसका खुलासा किया है। फिलहाल मयंक कुमार मुन्ना ने कहा है कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। सहयोगी विशाल मिश्रा के साथ धीरज ठाकुर, तिरहुत न्यूज, मुजफ्फरपुर।